3 मिनट। वो मोहल्ले का सबसे पुराना मकान था। टूटी फूटी दीवारें, जगह जगह से चटखी ईंटें, अलिफादे रतन प्लस्तर, उखड़ती छतें जैसे अभी गिर जाएंगी। अंदर हर वक्त अंधेर अच्छा रहता। पुराने तर्ज के इस मकान में एक कुनवा भी था, जावेद इकबाल। वो मोहल्ले का सबसे पुराना मकान था। टूटी फूटी दीवारें, जगह जगह से चटखी ईंटें, अलिफादे रतन प्लस्तर, उखड़ती छतें जैसे अभी गिर जाएंगी। अंदर हर वक्त अंधेर अच्छा रहता। पुराने तर्ज के इस मकान में एक कुनवा भी था। टूटे हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हूं तो एक झूला लटका नजर आता। मोहल्ले के बच्चे झूले के लालच में वहां पहुंच जाते। अगर कोई बच्चा झूला जोर से झलता तो झूला कुनवे के ऊपर पहुंच जाता और झूले पे बैठ बच्चा खौफ से चलाने लगता। मैं एक दिन झूले पर बैठा था कि किसी ने पीछे से झूले को जोर से धक्का दे दिया। मेरे मुंह से चीख निकली। झूले की रस्सी हाथों से छूट गई और इसमें कलाबाजियां खाता हुआ कुनवे में जा गिरा। जैसे ही मेरे पांव कुनवे की तह में लगे, मुझे वहां एक दरवाजा नजर आया। किसी ने मुझे इस दरवाजे से अंदर खींच लिया और फिर वो दरवाजा गायब हो गया। मैंने खुद को एक नई और अनोखी दुनिया में खड़े पाया, जहां हर तरफ सब्जा ही सब्जा था। रंग रंग के फूल खिले थे। फजाओं में बादल तीर रहे थे, जो मुझे छूते हुए गुजर रहे थे और अपनी नमी से मुझे शराबूर कर रहे थे। दूर सुरमई पहाड़ों के दामन में मुझे एक सफेद महल नजर आया। मैं इस तरफ चल पड़ा। पहाड़ों के दामन में सब्जे में घिरा महल सफेद चमकते मोती की तरह नजर रहा था। मैं जैसे ही महल के करीब पहुंचा, महल का दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया। मैं डरते डरते अंदर दाखिल हो गया। महल अंदर से भी इंतहाई खूबसूरत था। हर तरफ फूल खिले हुए थे। फूलों से लदे दरख्त, ठंडे पानी की फुआरें, अलिफाड़ती फवारे, सरसब्ज बागीचे में चौकड़ियां भरते हिरन थे तो कहीं मोरना चित्ती नजर आ रहे थे। मैं हैरत के समंदर में डूबा ये सब देख रहा था कि अचानक मेरी नजर ऊपर बालकोनी पर पड़ी। बालकोनी में बहुत से बच्चे खड़े मेरी तरफ देख रहे थे। फिर वो भागते हुए नीचे आ गए। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? उन्होंने पूछा। मैंने उन्हें यहाँ तक पहुँचने की रुदात सुना दी तो वो बोले, अब तुम भी हमारी तरह जादूगर बोने के कैदी हो। जादूगर बोना? वो कौन है? मैंने हैरत से पूछा। जादूगर बोना बहुत बड़ा जादूगर है, उन्होंने बताया। मगर जादूगर बोना बच्चों को क्यों कैद करता है? मैंने पूछा। बहुत दिन पहले जादूगर बोने का इकलौता बेटा हमारी दुनिया की सैर करने आया तो शिकारी ने इसे मार डाला। अपने इकलौते बेटे की मौत से जादूगर बोना इंसानों का दुश्मन बन गया। इसने ये जादू नगरी बसाई और पाने जादुई अमल से बच्चों को यहाँ कैद करने लगा। जो बच्चा एक बार यहाँ कैद हो जाए तो फिर जादूगर बोने के जादुई हिसार से निकल नहीं सकता। ये सुनकर कि मैं एक खतरनाक जादूगर की कैद में हूँ, घबरा गया। अभी मैं परेशान के आलम में खड़ा था कि जोर की आंधी चलने लगी। जादूगर बोना आ गया कहते हुए बच्चे ऊपर भागे। बिला सोचे समझे में भी उनके साथ भाग खड़ा हुआ। ऊपर एक बहुत बड़ा कमरे में कहानियों की किताबें, खिलौने, रंगों के डब्बे बिखरे पड़े थे। बच्चे इन चीजों के साथ खेलने में मसरूफ हो गए। मैं वहां एक बड़ी अलमारी में छप गया। कुछ ही देर बाद वो उन एक बोना आ गया। उसने चुस्त लिबास पहना हुआ था। चेहरे पर लंबी दाढ़ी थी जो सीने तक लटक रही थी। पांव में नोकदार जूते थे जो घुटनों को छू रहे थे। सर पर फंदे वाली टोपी थी। अलमारी की दर्ज से मुझे बोना नजर आ रहा था। इसने खेल में मसरूफ बच्चों पर एक निगाह डाली और बोला, सब ठीक है बच्चों? हाँ जी, सब बच्चों ने हम आवाज है कर कहा। यहाँ कोई नया बच्चा तो नहीं आया? जादूगर बोने ने पूछा। जी नहीं, बच्चों ने फिर एक साथ कहा। अच्छा, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ, जादूगर बोने ने अलमार की तरफ देखते हुए मानी खेज अंदाज में कहा। जादूगर बोने को अलमारी की तरफ टोके देते देखकर मैं डर गया। मुझे ऐसा लगा जैसे जादूगर बोने को मालूम है कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ, लेकिन जादूगर बोने बच्चों को खुदा हाफिज कहा और जिस तरह आंधी तूफान की तरह आया था वैसे ही वापस चला गया। जादूगर बोने के जाने बाद मैं अलमारी से निकल आया और बच्चों में घुल मिल गया। एक हफ्ते में एक बड़ा सा कमरा था जिसके दरवाजे पर हर वक्त ताला लगा रहता था। किसी को मालूम नहीं था कि इस कमरे में क्या है। एक दिन मैं बच्चों के साथ खेल रहा था और एक तारीक गोशे में छुपा हुआ था। अचानक मेरा हाथ किसी चीज से टुकड़ा। छन की आवाज आई। टटोल के देखा तो चाबियों का गुच्छा हाथ में आ गया। चाबियां मिल गई।
चाबियां मिल गई। मैंने शोर मचा दिया। सब बच्चे मेरे पास आ गए और हैरत से चाबियों को देखने लगे। एक बच्चे ने कहा, आओ देखते हैं इस कमरे में क्या है। मैं ताले में चाबी घुमा के ताला खोलने लगा। तीसरी चाबी घुमाने से ताला खुल गया। हम अंदर दाखिल हुए तो बुरी तरह डर गए। कमरे में इंसानी खोपड़ियां, जानवरों की हड्डियां, परिंदों के पर, चमगादड़ों की लाशें और न जाने क्या क्या पड़ा था। एक कोने में एक अलमारी में बहुत सी अंगूठियां, हर एक कालीन और शीशे का एक गोल सा प्याला पड़ा था। तिलिस्म होशरुबा की कहानियां पढ़ने की वजह से हम फौराए पहचान गए, कहा ये अंगूठियां और हार जादू तोड़ने वाली हैं। कालीन तोड़ने वाला जादुई कालीन है और दुनिया भर के हालात जानने वाला जादुई प्याला है। एक बच्चे ने कहा, जल्दी से इस ओरन कालीन पर बैठो और असीम जादू नगरी से निकल चलो। जादूगर बोना आ गया तो गुस्से में ना जाने क्या कर बैठे। हमने जादू का असर खत्म करने वाली अंगूठियां पहन ले और ओरन कालीन खिली जगह ले आए। फिर सब कालीन पर बैठ गए और इसे हुक्म दिया कि हमें हमारी दुनिया में ले चलो। जब कालीन हुआ में उड़ा, इस वक्त मेरी उंगली से जादू तोड़ अंगूठी गिर गई। वो मेरी अंगूठी गिर गई, मैंने कहा और कालीन से छलांग लगा दी। इसी वक्त ज़ुरू की आंधी आ गई। मैंने जादू गिरबोने को आंधी के बगुलों में इधर आते देखा। मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा। जादूगिर बोना आंधी तूफान की तरह मेरा पीछा कर रहा था। भागते भागते मुझे वही दरवाजा नजर आ गया जिससे मैं इस जादू नगरी में आया था। मैं दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया और फिर पानी में गौते खाने लगा। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में बिस्तर पर पड़ा था। मेरे घिरो अयले मेरे सरहाने खड़े थे। मुझे होश में आते देखकर उनके चेहरे खिल उठे। शुक्र है खुदा का तुम्हें होश आ गया। तुम पूरे 3 मिनट पानी में रहे हो। अम्मी जान ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा। 3 मिनट? लेकिन मैंने कहना चाहा कि मैं तो कई दिन जादू नगरी में रहा हूं, मगर डॉक्टर साहब ने मुझे चुप करा दिया। बोले, तुम चुप रहो, अभी आराम करो। 3 मिनट मैंने ज़ेरे लब दोहराया। तो क्या वो जादू नगरी, जादूगर बोना, बच्चे, वो सब नीम बेहोशी में देखा हुआ कोई ख्वाब था?